क्या लगता है कौन शिक्षा पर ध्यान दे सकता है? यार अंबेडकर साहब ने इस संविधान को अगर ये चेंज करने की बात करेंगे तो इसको खरीदने वाले बहुत बैठे हैं चमचे। मौजूद हूँ और प्रयागराज के ये टेला घाट है और हमारे राइट साइड की बात करें तो मदरा घाट। और ये आवश्यकता आप लोग को समझ में आ रही है, चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? कितना दिक्कत होता है इस नाव से यात्रा करने में? बहुत परेशानी हो रही है। दिक्कत होता है नाव से यात्रा करने में? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। 2024 के चुनाव में किसको जिताने वाली हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके न्यूज ऑफिशियल और मैं प्रवीण। इस समय प्रयागराज में मौजूद हूँ और प्रयागराज के ये टेला घाट है और हमारे राइट साइड की बात करें तो मदरा घाट, और जो कि इसमें आप देख रहे हैं 2024 का चुनाव बहुत जल्द ही आने वाला है। और उसी के मद्देनज़र देखिए हम लोग इसमें चुनावी संघर्ष में चुनावी प्रचार के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं जुटे हुए थे, उसी भी देखिए हमारे भी कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है उसको दिखाने का प्रयास है। तो इसमें हम लोग देखे हैं इसमें प्रयागराज में, और प्रयागराज 2024 के समझिए इस दौर में भी अभी भी लोग यात्रा कर रहे हैं नाव से, यानी कि अभी पुल का निर्माण, जैसा कि सरकार तमाम वादे करते आ रही है कि पुल का निर्माण मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जाएगा जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो। तो तमाम देखिए लोग हैं जो कि जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी भी मतलब इस 2024 के दौर में अभी भी क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए जो नाव है घाट से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अभी भी इस 2024 के चुनावी दौर में हम लोग सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि देखिए कुछ इधर भी लोग हैं, उधर भी दिखा दीजिए। सभी लोग यात्रा कर रहे हैं और अपनी बाइक के माध्यम से, और आने और जाने का जो माध्यम है वो केवल नाव ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और पुल का जो निर्माण है वो हो नहीं पाया है। दूर अगर देखना चाहें, अगर दूर हम दिखाना चाहें तो उस तरफ भी जो सवारी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस नाव का। ये नाव उधर से इधर से उधर जाएगा, फिर वहाँ से जो सवारियाँ हैं फिर से बैठ करके वो इस तरफ जो ये घाट है वो इस तरफ आएंगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जैसा नाव से आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो क्या इस समय जैसे पुल की आवश्यकता आप लोग को समझ में आ रही है? पुल की आवश्यकता है। ये पुल अगर हो जाए तो जल्दी खत्म हर बराबर आए जाए कि नहीं, 1.5-2 घंटा लाइन लगाना पड़ता है यहाँ। 2024 के चुनाव में जैसे बड़े बड़े वादे सरकार ने किए थे इसके पहले भी कि पुल का निर्माण हम लोग बहुत तीव्र गति से करेंगे जिससे आपको आवागमन में सुविधा होगी। तो क्या 2024 के चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? अब जिताए चुनाव क्या है, जो वादा करते हैं कुछ विकास जब नहीं कर रहे हैं कुछ क्या करें। सांसद के कार्य है, देखना चाहिए गंगा इस पर उस जाने के लिए सुविधा देना चाहिए थी, नहीं दे रहे हैं। वोट लेने के लिए आया, आश्वासन दे के काम करेंगे नहीं, काम करना चाहिए ना। चलिए, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस, जैसा कि आप लोग इसे यात्रा कर रहे हैं? प्रगति है, पुल बहुत आवश्यकता है, लोगों का आवागमन जो है बाधित हो रहा है, इसलिए पुल की बहुत आवश्यकता है यहाँ बहुत जरूरी है। चलिए देखिए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि 2024 के चुनाव में इसके पहले सरकार के वादे रहे पुल को निर्माण को लेकर के, तो क्या लगता है कि आप लोग को पुल की आवश्यकता समझ में आ रही है? बहुत ज़रूरी है जो है, पुल की आवश्यकता है और लोगों को आने जाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। दिन भर में कम से कम 20-25 हज़ार लोग इस आवागमन है लोगों को। 2024 के चुनाव में किसको जिताने वाले हैं? ये तो जो है योगी जी ही लगता है जीतेंगे जो है। देखिए जो कुछ लोग हैं उनसे हम लोग और भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लगता है 2024 के चुनाव में। चाचा, क्या आपको लगता है कि पुल के निर्माण की आवश्यकता आपको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही है। हाँ, इस मत एकदम बढ़िया बा। कितना दिक्कत होता है इस नाव से यात्रा करने में? बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, इंतजार भी करना होता होगा। अरे 1 घंटे, हाँ, 1 घंटे परेशान किया जाता है। चलिए, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिसके पास समय नहीं है उस समय को समझ सकते हैं कि 1 घंटे समय देना पड़ता है इस नाव को इंतजार करने के लिए। क्या लगता है भाभी जी, नाव की पुल की आवश्यकता है आप लोगों को? हाँ, आवश्यकता है, बहुत बढ़िया है। क्या दिक्कत होता है नाव से यात्रा करने कुछ में? नहीं होता है, कुछ नहीं। हाँ, नहीं, ये नाव से यात्रा करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक है। हाँ, जैसे समय भी तो लगता है, समय भी आना जाना इंतजार करना आधा घंटा लगता है। हाँ। आना जाना आधा घंटा। वैसे पुल रहता तो केवल अपना बाइक से आगे 10 मिनट का समय लगता है, पार कर हाँ, जाते हैं। 10-5 मिनट लगता है। हाँ। चलिए, 2024 के चुनाव में किसको जिताने वाली हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। चलिए चाचा, आप किसको जिताने वाले हैं 2024 के चुनाव में? अब सब जे के जीतेंगे क्या मोदी साहब? नहीं तो अपना राय बताइए, किसकी सरकार बननी चाहिए जो अच्छा काम करेंगे? आपके यहाँ तो अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, 10 साल तो इस गवर्नमेंट को हो गए। हाँ, मोदी के बने होगा।
तब हाँ मोदी जी का बनेगा। हाँ, मतलब पुल अभी तक 10 साल में नहीं बना तब भी मोदी ही। हाँ हाँ हाँ। चलिए देखिए कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि उनके भी तमाम वादे हैं, उज्ज्वला गैस योजना, तमाम ऐसी बातें हैं। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनाएंगी? भैया मोदी की दुनिया में हाँ, क्या है मोदी जी से क्या लाभ मिला है आपको? ये बैठ हाँ या जा तो मैं नहीं पार हो। हाँ, किसको जिता रही हैं दादी 2024 के चुनाव में? अखिलेश रहा तो ठीक रहा तो मोदी जीतिए। हाँ, चलिए आप किसको जिता रही हैं? अखिलेश जीतते न बहुत अच्छी बात रहे। हाँ, आप किसको जिता रही हैं? सबसे पहले हम उसे जिताएंगे जो शिक्षा पर ध्यान दे। हाँ। उसे नहीं जिताना क्या लगता है कौन शिक्षा पर ध्यान दे सकता है? चाहे देखिए सर, नेता चाहे जो हो, ठीक है, चुनाव उसी को दीजिए जो नेता बन गया है। उसको शिक्षा और पूरे समाज को देखना चाहिए। आज कहाँ ये जो ये योगी मोदी शासन बना है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह कई छोटी से बच्ची का बलात्कार हो रहा है। 2014 से लेकर 2023 चल रहा है, पता नहीं कितना रिकॉर्ड मिल गया है कि बच्चियों का बलात्कार आए दिन हो रहा है। इस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। और शिक्षा तो एकदम रद्द कर दी गई है। शिक्षा जहाँ देखा, शिक्षा के मामले में तो शिक्षा बिल्कुल रद्द हो गई है। नौकरियां भी समाप्त हो रही हैं। बिल्कुल समाप्त ही है। वो तो सब आप लोग तो ज्यादा देख जानते हैं, हमसे ज्यादा तो न्यूज रिपोर्टर खुद जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में। नहीं, वो तो ठीक है, आपके भी विचारों को जानना जरूरी जो है। अखंड भारत है उसको खंडित करने में, यहाँ तो सोचिए कि संविधान को बदलने की बात हो रही है। तो अगर ये जैसे ये संविधान को बदलेंगे तो नया संविधान बनाएगा कौन? जिस संविधान को, जो संविधान हमारा पूरा भारत में पूरे विश्व में नंबर 1 का संविधान बन लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। इस संविधान को अगर ये चेंज करने की बात करेंगे तो इसको खरीदने वाले बहुत बैठे हैं चमचे। सबसे पहले तो अमेरिका खरीदने के तैयार है, नासा खरीदने के लिए तैयार है। कौन देश नहीं इसको खरीदना चाहता है? तो चलिए ये तो बातें हैं चुनाव के 2024 की बात की। 2024 में हम वही प्रतिनिधित्व चुनेंगे जो अपना और सबसे पहले तो जो प्रजा को ध्यान दे उसको लाना है। चलिए तो ये तो बाकी है राष्ट्रीय मुद्दे। आपके यहाँ जैसे आप लोग अभी नाव से यात्रा कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या ये है सर, यहाँ टाइम इन्वेस्ट होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये स्टीमर आ गई है तो ठीक है, नहीं तो जब ये नहीं आ पाती है, पानी घटता है बढ़ता रहता है, तो छोटी नाव से होता है, उससे लोगों को डूबने मरने की चांस है। वो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? छोटी छोटी बच्चियां भी ये लोग पढ़ने जा रही हैं। विद्यालय खुद पढ़ाते हैं। जी जी। हमारा नाम है सविता गौतम और हमारा घर यही मदरा में ही है, ठीक है। और हम जाति के चमार हैं, ठीक है। नहीं, हम पूरा डिटेल बताएंगे सर, हमें कोई वो नहीं है, अपनी सच्चाई बताने में हमें कोई वो नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ तो सबसे पहले पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पुल निर्माण यहाँ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें इतने लोग आ रहे हैं मगर इसका कोई नहीं ध्यान देगा कि हाँ यहाँ पुल बन जाए। आते हैं लोग, यात्रा करते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता विधायक यहीं बैठे हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई नहीं ध्यान देगा, वो भी आएंगे और फ्री में आएंगे। कौन है क्षेत्र का विधायक? क्षेत्र का विधायक कौन है इस समय? संदीप पटेल जी हैं। अच्छा, कुराव से। हाँ, इस समय हमारे यहाँ के संदीप पटेल जी हैं, लेकिन उन्हें ध्यान है क्या? यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने के टाइम आएंगे, उसके बाद कोई दिखाएगा ही, यहाँ दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये चलिए तो 2024 के चुनाव में जैसे और लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि वो जो भी सरकार बनाए वो शिक्षा और गरीबी ये सब चीज को ध्यान में रखकर बनाए, क्योंकि अगर शिक्षा है सर तो सब चीज है, अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान बिल्कुल एकदम शून्य के बराबर है, क्योंकि लाइफ में शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। चलिए आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए और भी लोग हैं, देखिए अब धीरे धीरे लोगों का जो बाइक है अब यहाँ से देखिए उतरने की तैयारी में है, क्योंकि अब जो नाव भी है वो मदरा घाट पर लग चुका है। तो यहाँ से देखिए आने वाले भी लोग यहाँ पर तैयार हैं और जाने वाले लोग भी यहाँ से तैयार हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम ऐसे लोग थे जिनकी यही मांग है कि पुल का तो निर्माण होना चाहिए, क्योंकि 2024 के इस दौर में अभी भी मतलब सोचिए कि नाव की यात्रा हो रही है। इस भागदौड़ी भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, मतलब एक एक मिनट का समय नहीं, लोगों के पास यहाँ पर घंटों घंटों इंतजार करके नाव से यहाँ पर आवागमन हो रहा है। हम चाहेंगे यही कि संदीप पटेल जो विधायक हैं कम से कम इसकी आवाज़ जो है कि अपने विधानसभा में तो उठाएं, कम से कम पुल का निर्माण तो आगामी भविष्य में होना ही चाहिए। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ, और भी चुनावी मुद्दों से जुड़े हुई बातें हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।